हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करें कार्यपत्रक 41 की, जो कि 21 दिसंबर के लिए जारी किया गया है। कक्षा 8 का विज्ञान विषय कार्यपत्रक है। बच्चे अपना नाम लिखेंगे और यहाँ अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। बच्चों, हमारा पाठ चल रहा है जंतु में जनन, और आज हम इसमें पढ़ेंगे अलैंगिक जनन के बारे में। तो चलिए बच्चों, देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि आज के कार्यपत्रक में आपके लिए क्या खास और आज के कार्यपत्रक आपको क्या बताना चाहता है। तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं लैंगिक जनन के बारे में। तो जनन के अब जब हमने देखा था कि जनन के दो प्रकार होते हैं, लैंगिक और अलैंगिक। जनन का वह प्रकार जिसमें एक ही जीव भाग लेता है उसे कहलाता है बच्चों अलैंगिक जनन। इस प्रकार के जनन में संतान अपने जनक की प्रतिलिपि होता है। उदाहरण के लिए हाइड्रा, ईस्ट और ईस्ट में मुकुलन, अमीबा में द्विखंडन। कारण इसका यह है कि इसमें सिर्फ एक ही जनक होता है, इसी वजह से यह प्रतिलिपि कहलाता है बच्चों। बात करते हैं सबसे पहले हाइड्रा में मुकुलन की। तो जब बात करते हैं बच्चों हाइड्रा मुकुलन की, तो पहली चीज क्या होती है कि हाइड्रा के शरीर में एक और एक से अधिक उभार जैसी संरचनाएं उत्पन्न होती है, जिन्हें हम मुकुल कहते हैं बच्चों। फिर है ये मुकुल उभार धीरे धीरे विकसित होते हैं। विकसित होकर ये मुकुल मात्र जीव से अलग हो जाते हैं और इस प्रकार का एक नया जीव हाइड्रा बन जाता है। फिर क्या होता है बच्चों, ईस्ट जैसे जीव में यह उभार या मुकुल जनक जीव कोशिका में जुड़े रहते हैं। और आखिरी क्या चीज होती है बच्चों कि हाइड्रा में मुकुल से नया जीव विकसित होता है, इसलिए इस प्रकार के अलैंगिक जनन को हम क्या कहते हैं बच्चों, मुकुलन कहते हैं। यानी कि मुकुलन का कारण क्या है बच्चों कि जो ये संरचना बनती है वो क्या होती है, मुकुल के द्वारा संरचना बनती है, इसलिए इसे मुकुलन कहा जाता है बच्चों। अब बात करते हैं अमीबा में द्विखंडन की। तो जब हम बात करते हैं बच्चों अमीबा द्विखंडन की, तो द्विखंडन में क्या होता है बच्चों कि अमीबा में एक कोशिका वाला जीव है जिसमें अलैंगिक जनन की क्रिया का एक केंद्रक के दो केंद्रकों में विभाजित होने की प्रक्रिया शुरू होती है बच्चों। फिर क्या होता है, इसके बाद अमीबा कोशिका को दो भागों को या कोशिकाओं में विभाजित जाती है और हर भाग में एक केंद्रक बनता है, जैसे कि आपको चित्र में दिख रहा है बच्चों। फिर अंत में एक अमीबा जनक से दो सतती अमीबा बनते हैं, यानी कि दो अमीबा बन जाते हैं। अब ऐसा जनन जिसमें एक जीव विभाजित होकर दो जीवों को उत्पन्न करता है वो क्या कहलाता है बच्चों, द्विखंडन कहलाता है बच्चों। अब जब बात हुई बच्चों आपकी ये कार्यपत्रक की, अब जरा प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। पहला प्रश्न है आपका, मुकुलन और द्विखंडन को परिभाषित कीजिए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं द्विखंडन की, क्योंकि द्विखंडन अभी देखने को मिल ही रहा है हमें कि ऐसा जनन जिसमें एक जीव विभाजित होकर दो नए जीवों को उत्पन्न करता है वो क्या कहलाता है बच्चों, द्विखंडन कहलाता है। तो ये आपका आंसर 1 का पहला भाग है बच्चों। अब बात कर लेते हैं मुकुलन की। तो मुकुलन क्या है बच्चों कि जब लैंगिक जनन में मुकल जैसी संरचनाएं उत्पन्न हो और उससे एक नया जीव उत्पन्न हो, तो उस प्रकार के जनन को हम मुकुलन कहते हैं बच्चों। ये आपका आंसर 1 का दूसरा पार्ट है। ठीक है बच्चों, चलिए अब अगला देखते हैं बच्चों। प्रश्न नंबर 2 है, ऐसे जीवों के उदाहरण दे जहां मुकुलन और द्विखंडन देखा जाता है सकता है। तो ऐसे उदाहरण कहाँ है, हमने अभी पढ़े थे थोड़ी देर पहले बच्चों, ये उदाहरण है इनके। ये आपका आंसर 2 है बच्चों, यानी हाइड्रोइड्स में मुकुलन और अमीबा में द्विखंडन, ये आपके उदाहरण हो गए। चलिए बच्चों अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, अलैंगिक जनन में नए जीव को जनक जीव की प्रतिलिपि क्यों कहा जाता है। तो इसका कारण क्या है बच्चों, इसका कारण ये होता है कि अलैंगिक जनन में संतान अपने जन्म को प्रतिलिपि जैसा प्रदान होता है। उसका कारण क्या है कि इसमें केवल एक ही जीव भाग लेता है, और इसे जब एक जीव भाग लेता है तो वो जनक की क्या होता है, संतान जो होता है वो जनक की प्रतिलिपि होता है, उसके जैसा ही होता है, इसी वजह से इसे ऐसा कहा जाता है बच्चों। ये आपका आंसर है। चलिए बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, अमीबा में द्विखंडन का चित्र सहित वर्णन कीजिए। तो बच्चों ये आपका चित्र है और वर्णन है, ये आपको लिखना है। ठीक है बच्चों, ये अमीबा में द्विखंडन का है। अब है आखिरी प्रश्न आपका, हाइड्रा में मुकुलन का चित्र सहित वर्णन कीजिए। तो हाइड्रा का ये वाला है बच्चों, आपका चित्र है और ये इसका वर्णन है। तो बच्चों ये हो गया आपका कार्यपत्र कंप्लीट और वीडियो भी। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।